लद्दाख, द ड्रीम ऑफ एवरी बाइकर। ज़िंदगी में कोई ट्रिप हो या ना हो, पर जब बात लद्दाख की होती है तो एक ही जवाब सामने आता है, भाई लद्दाख तो करना है एक बार। और आज उसी ड्रीम राइड का पहला दिन है। अगले 14 दिन हम वो ज़िंदगी जीने वाले हैं जिसकी यादें सालों तक साथ रहेंगी। हर दिन एक नया चैलेंज हमारे सामने होगा और एक नई कामयाबी को हम हासिल करेंगे। सुनने और समझने में ये बातें जितनी आसान दिखती हैं, क्या सही में ये उतना आसान होगा? तो फिर शुरू करें। मॉर्निंग सर। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। वो रात, वो सुबह आ चुकी है जब हम लोग निकलेंगे आज 2024 में लद्दाख के लिए। हाँ जी सर, हाउस द जोश? नहाने की तो तुम्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पूरा एक सेकंड में नहा लिए। हमें लगा था सुबह जल्दी निकलेंगे और हीट को बीट करेंगे, बट ऐसा है नहीं। अभी खड़े खड़े इतना गंदा पसीना आ रहा है ना, बट फिर भी मौसम थोड़ा सा बेटर है। तो ये शुरुआत है, अभी मीटिंग पॉइंट पे वेट कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं कि क्या पैकिंग हुई है, क्या नज़ारे हैं। हाँ प्रशांत भैया, हाउस द जोश? हाय 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 हाय, एकदम बढ़िया। ड्रीम वॉयज फाइनली सेट। ये देखो लेट लतीफ़ आया हमारा। कैसे हो तुम? लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी। तो ये अभी तक के क्विक सेट थे। शान दादा खड़े हुए हैं। शान दादा को जाना था जल्दी, कह रहे थे कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा चंडीगढ़, वहाँ मिलूंगा, बट भाइयों का प्यार रुक गया यहाँ में। बस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट है। सर्वेश जी हमारे आज मर्चेंडाइज वाले बने हैं बंदे, सारी जिम्मेदारी इनकी है। सर्वेश जी कैसा लग रहा है? Very excited. Dream voyage and dream come true. We have been waiting since ages for this day. Correct. And the day has arrived. Absolutely. तो जी ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। गर्मी तो अपनी चरम सीमा पे है, बट जोश भी एकदम चरम सीमा पे हम लोगों का। सो ये सारे से क्विक से अपडेट्स हैं। मैं क्विकली आपको बाइक दिखाता हूँ सबकी। ये खड़ी है इंटरसेप्टर, हिमालयन इंटरसेप्टर क्लासिक। एरी वो रहा अपना रुद्रा, ये रहा पूरा पैक हो चुका है भाई, देख रहे हो तुम। ये अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है अभी। और वन इज हंटर। सर जी कैसे? वेलकम। हाउस जोश? ऑल बढ़िया। और उस साइड भी अपनी हिमालयन खड़ी है। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे अराउंड लाइक 10-15 मिनट ब्रीफिंग के बाद। सो सी यू ऑन द रोड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो राइड चालू हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ राइडर्स हैं 10 और अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों का कैंसिल हो गया लास्ट मिनट पे बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। बट जो बाकी के 10 राइडर हैं उनमें जोश पूरा भरा हुआ है। आज की जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वो होगी उधमपुर। जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि 9 बजते ही जो गर्मी चालू होगी ना, आई मीन उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहला जो ब्रेक होगा वो होगा 200 किलोमीटर टी ब्रेक होगा। उसके बाद दोबारा से 200 किलोमीटर खींचेंगे और वहाँ पे आराम से रेस्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। आइडिया ये है कि 9 बजे से पहले या 10 बजे से पहले हम लोग 400-450 किलोमीटर कवर कर लें। तो उसके बाद का जो पैच रह जाएगा 200-225 किलोमीटर का, तो उसके लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा और उस टाइम पे गर्मी भी अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। सो आराम से ब्रेक लेते हुए चलेंगे। बट अभी जब तक थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट है, डिसाइड यही किया गया है कि जितनी ज़्यादा खींच सको बाइक उतनी खींचो। बड़े टाइम से इस राइड की तैयारियां चल रही थी, मीटिंगें हो रही थी, कभी आइटनरी इधर तो कभी आइटनरी उधर, ये पास खुला वो पास बंद हुआ, बहुत कुछ हुआ। मनाली से जाएं, बारालाचला करें या फिर श्रीनगर होते हुए जाएं। सो फाइनल अपडेट इज़ कि हम लोग यहाँ से जाएंगे उधमपुर। उधमपुर से अगला हम पहुँचेंगे द्रास। द्रास से हम एंटर करेंगे लेह लद्दाख। सो ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। आज का जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो पहला दिन होता है ना वही आपकी लॉन्ग राइड्स को मेक एंड ब्रेक करता है। सो आई विल जस्ट प्रे कि कोई मेजर ब्रेक डाउन ना हो, सब अच्छे से उधमपुर पहुंच जाए। क्योंकि पहले दिन अगर आप अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो ना, तो उससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती, और वही आपकी राइड को मेक एंड ब्रेक करता है। सो ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। दिल्ली एंटर कर चुके हैं हम लोग। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन टू द रोड। जर्नी बहुत लंबी है, रास्ता बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रोड पर थोड़ा फोकस करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं
I'll see you back during the sunrise. Okay, ladies and gentlemen, so we have covered around like 200 किलोमीटर in 2.5 hours. थोड़ा और स्पीड अप हो सकता था, बट वो जो मैंने आपको बताया कि रविंदर बाइक की ट्यूब लेने गया था, टायर ट्यूब, तो उस वजह से थोड़ा सा कॉन्वॉय स्लो चला. बट येस, गुड डिस्टेंस. अभी अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 6:30 के आसपास का टाइम हो रखा है. सूरज देवता बाहर निकल चुके हैं. अब गर्मी अपनी चरम सीमा पे बढ़ती जाएगी. तो एक चाय की चुस्की वाला ब्रेक लिया गया है. रोड कंडीशन एकदम चकाचक बनी हुई है, कोई टेंशन नहीं है. चेहरे लाल पीले होने चालू हो चुके हैं. कैसा लग रहा है? बाइक दौड़ नहीं रही है, लग रहा है हिमालयन के साथ. सुरेश जी, हाउ द जोश? जोश वॉज हाई, अभी हल्का सा लो हुआ है. दादा, गुड गुड, बहुत बढ़िया. अब यहाँ पे एक क्विक सा सेटअप हो रहा है. भाई साहब के सैडल बैग लगाए जा रहे हैं तमीज़ से. हाँ जी राणा जी, ऑल गुड. ये बस सही हो जाए, बाकी तो इसमें से ले ले. और एज यूजुअल प्रशांत भी अपना खागड़ा थेपड़ा लेकर के खड़े हो गए हैं. वेरी गुड. चाय के साथ खाऊंगा मैं. हाँ जी शर्मा जी, हाउ द जोश? परफेक्ट. तो ये हाँ हमारी चाय बन रही है. ये खड़ा रुद्रा, ये खड़ी 300, पूरा हंटर, पूरी हिमालयन, और यहाँ पे थेपलों की पार्टी चल रही है. डाउन तो होगा. Okay, ladies and gentlemen, so that was a quick tea break and a fuel break. अपडेट ये है कि रोड कंडीशन तो आपको पता ही है कि इस रूट पे एकदम मस्त चकाचक बनी हुई है. बट बात यह है कि जो गर्मी है ना, वो थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट कर रही है, क्योंकि खड़े खड़े ही पसीना आ रहा है. सो उस वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. बट ये है कि सबने हाइड्रेशन बैग कैरी किया हुआ है, तो हर कोई जैसे ही टाइम मिलता है या ब्रेक मिलता है तो एक आधा सिप तो पानी का ले ही लेता है. तो ये अभी तक के अपडेट्स हैं. बाकी हाँ, 200 किलोमीटर सुबह सुबह हमने कवर कर लिए है, तो अब उम्मीद ये है कि अगले 200 भी फटाफट हो जाएंगे, तो मज़ा ही आ जाएगा. बाकी ये है कि कॉन्वॉय अभी तक मस्त चला हुआ है, सबकी एनर्जी हाई है. तो 200 किलोमीटर और कवर होंगे मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास. हम 400 साढ़े 400 किलोमीटर कवर कर लेंगे, और उसके बाद लेंगे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट का ब्रेक. और उसके बाद राइड का जो असली चैलेंज है ना, वो चालू होगा, क्योंकि धूप एकदम चरम सीमा पे हो जाएगी, डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा, स्वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या होगा. बट ये है कि जोश कम नहीं होना चाहिए, जोश हाई रहना चाहिए, ताकि हम टाइमली उधमपुर पहुँचे और उधमपुर में उधम मचाएं. फाइनली हो गया हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट ब्रेक. और लुधियाना से हम लोग हैं कुछ 50 किलोमीटर दूर. केवल शक्लें ऐसी हो गई हैं, देखो. ये देखो भाई साहब को सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि 12 बज चुके हैं, तो सूरज देवता निकल चुके हैं. और प्रशांत भैया कैसा लग रहा है? ये पूरा सेटअप यहाँ पे. शांत दादा, आंखें बाहर आ गई है आपके, मुझे लग रहा है ऐसे. ऑल गुड? ऑल गुड, बस गर्मी में थोड़ा पटी है. भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा. भाई तो शुक्र है कि एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे एयर कंडीशन है. हाँ जी सर, हाउ द जोश? जोश इज वेरी हाई. सर जी आप तो ले ही पहुँचा दोगे गाड़ी आज. ये देखो सबकी चड्डी वही बाहर आ गई है. इसे बोलते हैं गर्मी का प्रकोप. तो अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, नींबू पानी, छाछ, जूस, ये सब पियेंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे. अब इसके बाद की जो जर्नी होनी है ना, वो एक्चुअली में टफ़ होगी, क्योंकि अभी तक तो बेरेबल समर था. बट अब जो हीट वेव होता है ना 12 बजे के बाद का, वो चालू होगा. और सबके चेहरों के कलर ना तुम अभी देख लो. जब ये उधमपुर पहुंचेंगे ना, तब मैं दोबारा शक्लें दिखाऊंगा इन सबकी. देखना सनस्क्रीन लगाइए, कोई टेंशन नहीं. ये देखना, ये तो देख लो कच्छे में बैठ के जो आ जाएगा व्लॉग. आ गया है. दोबारा लगाएंगे सनस्क्रीन. और इधर भी
तो अभी जब उधमपुर पहुंचेंगे तब से सबकी शक्लें तुम्हें दोबारा दिखाऊंगा क्या होती है। मैं तो मुंह धो के आऊँगा कैमरे के आगे। नया मुंह। Okay, ladies and gentlemen, so the much awaited break is done. खा पी लिया, चाय वाय ले ली, सब कुछ कर लिया, पानी वानी पी लिया, हाइड्रेशन बैग रिफ़िल कर लिए, और जिस चीज़ की मैं आपको सुबह से बात कर रहा था अब वो टाइम आ चुका है। 1 बज चुका है, 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, 45 डिग्री तक जाने की उम्मीद है, और हमारा डिस्टेंस रह गया है टोटल 260 किलोमीटर। और यही बात होती है कि अगर आपको लद्दाख करना है ना मई जून में, तो जो स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन होते हैं और जो एंड के 2 या 3 दिन होते हैं ना ट्रिप के, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। ऊपर वाली राइड भी काफ़ी टफ होती है, बट उसमें ये होता है कि मौसम बदल जाता है, अच्छे खासे नज़ारे दिखते हैं आपको, कई जगह प्लेजेंट मौसम भी मिलता है। बट ये जो प्लेन वाली राइड है ना इस सीज़न में, ये बहुत टफ होती है क्योंकि स्ट्रेट हाईवे होते हैं, समर का टाइम होता है, वो जो इल्यूजन्स हैं वो सामने आने लग जाते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट इज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तो शान जी किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे? कॉफ़ी, बर्गर्स एंड मैकडॉनल्ड्स। अरे एक समझदार इंसान को हमने ऑर्डर लेने भेज दिया, ना वो उसे ऑर्डर दे रहे, ना वो बोल पा रहा। तो कह रहे पापा को अब बुला यही के लाओ। दुविधा है, कह रहे पापा को बुला के लाओ, बाल आके कैसे तो ऑर्डर आएगा और कैसे तो हम बात यह है कि हम पठानकोट पहुंचने की खुशी में सेलिब्रेशन के मूड में आए थे कि कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे। एक इंसान को जिम्मेदारी दी गई थी। हाँ, वो बैठे अंदर। बड़ा दुखदाई है। हाँ जी सर। तो हमने जिन बंदों को भेजा ना उनको मैकडी वाले सीरियस नहीं ले, बैठे हुए हैं मस्ती कर रहे हैं दोनों। मुझे नहीं लगता 1-2 घंटे शक्लें देखो, सबको इंतजार हो रहा है कि कब कोल्ड कॉफ़ी आएगी। हाँ, तो लोग बस एसी में बैठे हैं बस। वो एसी में बैठ गए पता। उनका उधर आने देखो का मन एक नहीं बेचारा उधर खड़ा है अकेले में, पता नहीं क्या कर रहा है, वो फ़ोन पे बात कर रहा है। है। उन्होंने बोल दिया होगा आराम से बना, कोई दिक्कत नहीं। खड़े रहने भी कर सकते हो, लड़ गया होगा। मैं भी पता करा, मैं भी बैठ गया वहाँ जाके। धीरे धीरे करके सारे बैठ जाएंगे रात को ही चलेंगे फिर उधमपुर। यार। उसी हाँ होटल भैया। में जाते हैं ना पठानकोट वाले, या पिछली बार। यही है वो जिसको भेजा था ऑर्डर ले। मैडम ये आप लेके आए कोल्ड कॉफ़ी हैं? अब तो इनको इसने बोला नहीं कि मैं लेके आता हूँ हैं? तो शर्म नहीं है तुझे? खुद ऑफर करा है। इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम कोल्ड कॉफ़ी का। आप लोगों से मिलना चाहती ये कैसा बदतमीज है, देख रहे हो ये? खुद लाना चाहिए था। हाउ रूड। अब तो पकड़ ले बेशरम। थैंक यू मैम। खान वास्ते कितने हैं? तो जी अपडेट ये है कि हम लोग पहुंच गए पठानकोट, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, जितना बॉडी को ठंडा रख सके उतनी कोशिश चल रही है। यहाँ से 110 किलोमीटर की जर्नी है हमारी, और मैक्स 3 घंटे और लगने चाहिए। एक ब्रेक और लेंगे, उसके बाद हम अपने होटल पहुँच जाएंगे उधमपुर। तो ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। थोड़ा बहुत फन चल रहा था, रहने दे, प्रांशुल तेरे बस की नहीं हो वही था पाएगा। बस। बाकी तो अब कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। शुक्रिया। अब ये कैसे पीनी है? ऐसे खोल के चाय की तरह। बहुत ही बढ़िया। चीयर्स भाई, चीयर्स डालने। Cheers. एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा कर जाओ। Cheers. तुम भी कॉफ़ी लेने गए थे? हाँ, क्या लाए तुम? कोल्ड कॉफी सर्वेश जी आप? कोल्ड कॉफी और पनीर रैप। और बर्गर खाए हो है ना? बर्गर खा के आए हो? इसीलिए अंदर बैठे थे। तुमने अकेले बर्गर खा लिया? भाई साहब ये लाए अरे पनीर रैप। भाई, ये देखो कसम साहब, से। ये बर्गर खा लिया, ये पनीर रैप खा लिया। सुप्रीम कोर्ट की भाई नाक साहब, कटा दी नहीं, तुमने नहीं, नाक आज। नहीं कटाई। रहने दो। भाई साहब पहले माल आया ये है- बाद में ये आया। ये अदालत की तौहीन है। बर्गर का है? इसीलिए तो लेट पेट हो में गए। वाह भाई वाह। सुधीर ने सबूत बिठा दिया है। तो जी फाइनली आज के दिन में एक ऐसा रास्ता है
जिसमें बाइक चलाने में अल्टीमेट मज़ा आ रहा है और नज़ारे भी खूबसूरत से हो रखे हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो सड़क अच्छी बनी हुई है, दूसरा शाम हो गई है, तीसरा जो हरियाली आसपास है ना और वो जो ठंडी हवा फील हो रही है, ओहो हो, बता नहीं सकता मैं आपको कि कितना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ मैं अभी। और बाकी जितने आगे राइडर हैं ना, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं ना मस्ती में जिग जैग करते हुए, तो वो देख के भी लग रहा है कि वो भी फुल ऑन मज़े ले रहे हैं। तो पहाड़ जो है और थोड़े नज़दीक आ गए हैं और मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की राइड आज की और बची है। उसके बाद हम अपने आज के घोंसले में घुस जाएंगे। और वो देखो उस साइड पे सनसेट हो रहा है। तो यही मैं कह रहा था आपको, ये जो गोल्डन आवर्स होते हैं ना, इस टाइम पे अगर एक अच्छी सड़क मिल जाए ना जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, तो वो दिन एंड होते होते ना वो राइड का जो मज़ा है ना वो अलग ही लेवल पे पहुँच जाता है। ये देखो क्या बात है। और अगर आपको ये देखना है ना कि ये वाला रूट कौन सा है, तो किसी से पूछिएगा कि रामकोट जाने का रास्ता कौन सा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उधमपुर के भी 2 रास्ते हैं, एक आप सीधे जो जम्मू हाईवे वहाँ से जा सकते हो और एक आप ये इंटरनल जो रामकोट की तरफ रोड जाती है ना वहाँ से जा सकते हो। तो माय प्रेफरेंस विल बी कि आप इस रोड से जाओ। सनलाइट है तो चले जाओ, या कॉन्वॉय है अच्छा खासा तो इवनिंग आवर्स में चले जाओ। बाकी अगर लेट हो गए हो तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो क्योंकि रूट थोड़ा सेक्लूडेड है। ओके जी, सो जिस रूट की मैं अभी तक तारीफ़ कर रहा था ना, सो वो रूट आधा ही बना है आधा रूट ऐसा है, देख लो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। सो नेशनल हाईवे से जाना, माय बिग अपॉलॉजी कि मैंने आपको ये रास्ता सजेस्ट किया। सो जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है या जो जम्मू वाला हाईवे है ना, उसी से ही जाना। ये वाला जो इंटरनल रूट है मत लेना, ये रूट अभी बन रहा है। तो जो इनिशियली जिस सड़क पे मुझे मज़ा आ रहा था, आगे आके ये सड़क ऐसी हो जाती है। सो नेशनल हाईवे उसी से जाना, यहाँ से मत आना वरना धूल मिट्टी खाते हुए जाओगे मेरी तरह। हो एक तो सड़क भी इतनी छोटी है ना, ऊपर से ट्रक भी आ गए हैं। मुझे लगा था बढ़िया सड़क आ गई है, एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे। यहाँ तो आज के दिन का चैलेंज ख़त्म नहीं हो रहा है, बट यही तो फन होता है रोड ट्रिप का। हर दिन एक नई कहानी, एक नया चैलेंज, एक नई डेस्टिनेशन। अब ये देखो पीछे क्या सड़क थी और एकदम से क्या सड़क आ गई, और सामने आसमान एकदम ही लाल हो रखा है। लाल नहीं, ऑरेंज है वुड से। और सूरज हो एक झलक मिल जाए ना, मतलब मुझे हल्का सा वो पत्तों के बीच में से दिखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बट आई डाउट कि वी विल गेट अ चांस टू विटनेस दैट सॉर्ट ऑफ इन सनसेट। बहुत प्यारा लग रहा था यार। जेंटलमैन, सो वी आर फाइनली एट उधमपुर। होटल में चेक इन हो गया, फ्रेश हो चुके हैं, खाने का इंतज़ार हो रहा है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरीवन कि आज का राइड कैसा रहा। हाँ जी सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। आज का राइड बहुत बेहतरीन था, ऑफ रोड के साथ स्पीड्स बहुत अच्छी थी। थैंक यू। बढ़िया। पंकज जी? बहुत अच्छी रही, इतना डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से लगा नहीं था कि कर लेंगे। वकील साहब? I have to say one thing from the core of my heart. War is not won in the battlefield, but in the general's tent. So credit goes to the planning that 200 plus 200 वो करने के बाद, though it was extremely hot and humid, but फिर था कि यार ज़्यादा डिस्टेंस कर लिया, अब बहुत कम बचा है. So credit to all those who have planned.
तालियां। Perhaps me. हाँ जी सर। Really? From the bottom of my heart. सुबह हमने जो किया था ना, अब की बार 400 पार, तो हमने 400 पार किया, वो भी 11 Yes. बजे से पहले। मतलब उसके बाद का जो हमारा स्ट्रेस था ना, वो बहुत ही अच्छा था। हमने जो कॉफ़ी ब्रेक्स लिए, मैकडी में जो ब्रेक लिया था, प्रंशु गया था, प्रंशु ने बहुत अच्छी लड़की कॉफ़ी लेके आई थी हमारे लिए, तो दैट वाज अ वेरी गुड। 4 घंटे खराब कराए। हाँ, बट वो यूटिलाइज किया। उसके बाद जो हमने अब राइड करी अगले 2 घंटे, दैट वी वर फ्रेश एंड अप। शानदार, हाउस जोश। गुड। हाँ भी लड़को। कुछ नहीं, आज सूर्य देवता हमसे गुस्सा थे, इसलिए डायरेक्ट सन रेज हमारे मुंह पे आ रही थी और हमारे को राइड करने में मुश्किल हो रही थी। बस वही थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी तो राइड बहुत प्यारी थी हमारी, जैसे हमेशा जाती है। हाँ जी सर। राइड बहुत बढ़िया थी, बस एक चीज़ छोड़ के जो 4 घंटे हमारे ख़राब करे प्रंचल ने मैकडी में। उन्होंने बार बार इसको बोले कि अपने पापा को लेके आओ तभी ऑर्डर दें। बस हाँ जी सर। राइड बहुत बढ़िया थी और सबसे बढ़िया बात थी राइड में पहले ही दिन में काफ़ी सारे टेरेंस थे, सिटी थी, डस्ट थी, ग्रीनरी थी, सब था। तो आई एम मोर एक्साइटेड फॉर डे 2। Cool. सुशांत भैया। मज़ेदार एकदम। 650 किलोमीटर करे आज हमने, और हाईवे, ऑफ रोडिंग, नाइट राइडिंग, सब कुछ था, एडवेंचर, मज़ा आ गया। बढ़िया बढ़िया। तो जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जो ये लॉन्ग राइड्स होती है ना, उसका पहला दिन इज़ लाइक अ मेक एंड ब्रेक थिंग, ठीक है। तो ये सबके रिव्यूज़ थे, इससे आपको पता लगता है कि दिस डे वाज अ मेक डे फॉर द रेस्ट ऑफ द राइड, क्योंकि आज जैसा बोला गया कि ऑल टाइप ऑफ टेरेन्स वर देयर। सो अगले राइड के लिए, अगले सेक्शन के लिए एवरीबडी इज़ लाइक सुपर चार्ज अप, सुपर प्लान। बस अभी रोटी का इंतज़ार हो रहा है, एक बार रोटी आ जाए तो खा खू करके आराम किया जाएगा, सोया जाएगा। तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण नाम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे।